हेलो बच्चों। आज शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेटा एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, उसमें पहला क्या है, आपके हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल, ऑर्बिट या सेल। ठीक है, या रेडियस फॉर nth ऑर्बिट। मतलब आपको क्या निकालनी बेटा? रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। ये हमारे पास ये क्या, एक एटम है बेटा। यहाँ क्या है आपके पास में? पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, ठीक है, क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसको कौन बैलेंस करके रखता है आपके पास में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या होता है बेटा? mv² अपॉन में आर। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। तो इट मीन्स जो आपके पास में, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो क्या, वो उसको कौन बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो किसके बराबर आपके पास में? mv² अपॉन में आर एन। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? k q1 q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ हम nth ऑर्बिट के लिए पढ़ लें, इसलिए रेडियस को यहाँ क्या लगा दिया? n लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हम किसके लिए कर रहे हैं? nth ऑर्बिट के लिए। तो आपके पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगा? mv² अपॉन में आर एन। अब देखो, यहाँ से जो चीज आपके पास में कैंसिल होती है बेटा, उसको कैंसिल कर देंगे। क्या कैंसिल हो रहा है? देखिए, ठीक है, एक आर एन से आपके पास में एक आर एन कट जाएगा। आपके पास टर्म क्या बची फिर? आर एन इज इक्वल टू क्या बचा? k q1 q2 अपॉन में mv²। क्योंकि जब आप यहाँ से आर एन निकालोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? k q1 q2 अपॉन में mv²। ठीक है बेटा। लेकिन आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक, वो क्या होता है? एम बी आर एन इजिकल टू किसके बराबर होता है बेटा? एन एच अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ से क्या निकाल लो आप? वी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो वी की वैल्यू निकाल लो तो यहाँ से क्या आ जाएगी? एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर एन। ठीक है, तो अब ये जो वी की वैल्यू आई है, ये हम पुट करेंगे किसमें? जो आपने अभी रेडियस निकाली बेटा, ठीक है, इस वाले पार्ट में। उससे पहले बता दो आपके पास में Q1 क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। Q2 क्या है? प्रोटॉन का जो चार्ज है बेटा। और जेड तो कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास में, जेड कोई भी एटॉमिक नंबर हो सकता है। और ई एक ई यहाँ पे ये क्या है? प्रोटॉन की वैल्यू है। और Q1 क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, तो आपके पास में जो रेडियस है वो क्या है बेटा? k.z अपॉन में mv²। क्योंकि हमने Q1 Q2 की जगह क्या पुट कर दिया बेटा? z और e का स्क्वायर अपॉन में क्या है? mv²। ठीक है, तो रेडियस ऑफ n किसके बराबर आ गया आपके पास में? ठीक है, k.z का स्क्वायर अपॉन में m। और v की जगह क्या कर देंगे बेटा? वैल्यू पुट कर देंगे। तो v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की है। क्या है देखो, v की जगह क्या है? एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर एन, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्या हो जाएगी? n² अपॉन में 4 पाई² डॉट m² इंटू में r² n। ठीक है बेटा, तो यहाँ से वैल्यू को हमने क्या कर दिया बेटा? पुट कर दिया। अब यहाँ से भी कुछ टर्म ऐसी हैं जो आपके पास में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो कैंसिल आउट होते हैं उनको हम क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास में एम से एम कट गया आपके पास में। ठीक है, एम से एम की टर्म क्या हो रही है बेटा? कैंसिल हो रही है। बाकी चीज क्या है आपके पास में? एज इट इज है, तो लिख दो। ठीक है, ये क्या है? फोर्थ टर्म में कहाँ चली जाएगी बेटा? ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास में आर एन, जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, वो किसके बराबर आ जाएगा? 4 पाई²। ठीक है, एम के जेड ई का स्क्वायर r² n अपॉन में, ठीक है, n² s²। ठीक है, तो आपके पास में अब देखिए, यहाँ से आर एन है और यहाँ से r² n है, तो एक n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बेटा। एक n क्या हो जाएगा आपके पास में? कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास में जब यहाँ से आर एन की वैल्यू निकालोगे तो देखो, ये तो इधर आ गया n² अपॉन में s²। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई में था। तो अब ये चीज निकालने तो इसके क्या आ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। तो आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? n² s² अपॉन में 4 पाई² m k z e का स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आ गया बेटा हमारे पास। अब ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, किसको छोड़कर? सिर्फ एक तो आप
एन को छोड़ दोगे और किसको छोड़ दोगे, जेड को छोड़ दोगे। बाकी सभी में क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। सारी टर्म कैसी हैं, कांस्टेंट है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.529 इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगी 0.529 इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ये वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी। ये वैल्यू किस में आएगी, हमारे पास एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी। तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर में होता है ये तो आपके पास में। ठीक है, मीटर में तो कितना होता है, 10⁻⁻10। ठीक है, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो जो ये हमारे पास ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ आर एन। तो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0 पॉइंट, ठीक है, 529 इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड। और ये वैल्यू किस में आई बेटा, एंगस्ट्रॉम में आई। तो बोर मॉडल अप्लीकेबल है सिर्फ किसके लिए, कंटेनिंग सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो, 1 हो। जैसे हाइड्रोजन कितना है, 1। हेलियम पॉजिटिव में कितना है, 1 है। लिथियम पॉजिटिव में कितना है, 1। ये इनके क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। लिथियम कितना है, 3। बेरिलियम +3 में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक ही आएगा। बोरॉन 4+ में कितना आएगा, एक ही आएगा। तो बोर मॉडल है वो सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए है, कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, आगे इसको डिस्कस भी करेंगे कि ये सिंगल के लिए ही क्यों होता है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए। ठीक है, क्या दे रखा है कि विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम, ठीक है, हैज द सेम ऑर्बिट एज द दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बेटा यहाँ से बेरिलियम का कौन सा रेडियस ऑर्बिट हाइड्रोजन के रेडियस ऑर्बिट के बराबर हो, ये कहना चाहते हैं। तो बेरिलियम +3 वर्सेस किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में। तो रेडियस ऑफ बेरिलियम, ठीक, ये बराबर होगी इसके रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के। आपको क्या निकालना है, यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पुट करोगे, फार्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ये रेडियस निकालने का फार्मूला है। सेम इसी तरह किसका निकालोगे, यहाँ हाइड्रोजन का निकालोगे। तो बेटा पुट कर दो। आपको क्या करना है, एन तो निकालना है। ठीक है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 4। तो यहाँ बेरिलियम के में कितना पुट कर दिया आपने, 4 पुट कर दिया। हाइड्रोजन केस में आ जाओ। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन, तो एन की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है बेटा, 1। तो आपके पास में यहाँ से एन स्क्वायर, देखो बाकी जो टर्म कटते हैं उसको काट दो, कैंसिल जो होती है उसको कैंसिल कर देंगे। देखो 0.529 से 0.529। ठीक है, तो एन स्क्वायर, ये 4 जो है उधर चला जाएगा बेटा। तो एन स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन बेटा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने क्या निकाला है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाला है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला हमारे पास क्या आया था, n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e का स्क्वायर। और इसमें हमने क्या देखा था, हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था बेटा, एम बी, या nth के लिए करें तो एम बी एन इंटू में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ से इस टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ से आर एन की वैल्यू को क्या कर देंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो आपने कैलकुलेट किया है, ये वाली जो टर्म है, ये यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर ना हम क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। इस आर एन की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट कर दो यहाँ से। ठीक है, तो पुट कर दिया बेटा। पुट करेंगे तो देखो क्या आ गया, एम डॉट वी एन इंटू में एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, एन एच अपॉन में 2 पाई के बराबर है। अब जो बेटा जो टर्म यहाँ से जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देंगे। बाकी टर्म हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करेंगे। देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल होते हैं आपके पास में, जैसे एम से यहाँ पर एम कट गया। ठीक है, और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, देखिए यहाँ है एन स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास में एक एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एच स्क्वायर है, एक एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पाई से एक पाई कम हो जाएगा, 2 से यहाँ से कट देगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो
कट पिट के यहाँ से जो टर्म बचेगी बेटा वो क्या बचेगी आपके पास में, ठीक है, वो टर्म आ जाएगी यहाँ से वी एन निकाल लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनथ के लिए कितनी आ जाएगी आपके पास में, जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर अपॉन में एन डॉट एच। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हमें क्या करेंगे कि यहाँ पर z और n को छोड़ देंगे, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इन दोनों को छोड़कर जब हम वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 2.18 इंटू में 10⁸8। ठीक है, और z अपोन में n, इसको हमने एज इट इज रखा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू जो वेलोसिटी आई किसमें आई, सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, यदि हम इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे कितना आ जाएगी, 10⁶6। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या आ जाएगी आपके पास में, 2.18 इंटू 10⁶6 इंटू में जेड अपॉन में n। ये किस में आ गई बेटा आपके पास में, मीटर पर सेकंड के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई आपके पास में, मीटर पर सेकंड में आ गई। देखें, यदि आपके पास में यदि कोई फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है, से कोई आपके पास में nth ऑर्बिट में मूव करते हैं, मान लो कोई आपके पास में n से 1 से लेके कहाँ जाते हैं, nth ऑर्बिट में जाते हैं, तो क्या होगा, है तो क्या की इंक्रीज क्या होगी, यदि आपके पास में n की वैल्यू 1 है, यदि यह n ज्यादा आपके पास से किससे 1 से, तो जब n इंक्रीज होगा तो आपके पास में z तो क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, सेम। मतलब जब आपके पास में n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपके पास में z क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और एटम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यदि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसी एटम से दूर है, ठीक है, एटम से दूर है तो फर्स्ट ऑर्बिट से दूर है, तो सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड में है। ठीक है, यहाँ किसी और ऑर्बिट में हो तो भी क्या होगा, आपके पास में n की वैल्यू ज्यादा ही होगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि बेटा आपके पास में, यदि आपके पास में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में ज्यादा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, कम। ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास में v1 ज्यादा है किससे, v2 से, फिर v2 ज्यादा है किससे, v3 से, v3 ज्यादा है किससे, v4 से। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो भी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर ज्यादा, ठीक है, v1 की ज्यादा, फिर किससे, v2 से, v2 ज्यादा किससे, v3 से, v3 ज्यादा किससे, 4 से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखो, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ज्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी सेकंड से, काइनेटिक एनर्जी सेकंड ज्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी थर्ड से, काइनेटिक एनर्जी थर्ड ज्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी 4 से। ठीक है बेटा, तो आपके पास में, यदि आपके पास में n की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेडियस भी क्या होगी आपके पास में, ज्यादा होगी। यदि आपके पास में n की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके पास में रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे, देखिए, यदि मैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है बेटा आपके पास में, 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में z। ठीक है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, ये और ये क्या है, n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना। तो आपके पास में n की वैल्यू ज्यादा हुई तो रेडियस भी क्या होगी आपके पास में, ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि R2 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, R1 से, R3 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, R2 से। ठीक है, ये तो भाई सिंपल सी बात है कि कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन जब आपके पास में न्यूक्लियस से दूर है तो उसकी रेडियस तो क्या होगी, दूर ही होगी। तो R3 ज्यादा होगी किससे, R2 से, R3 ज्यादा है R2 से, और R2 ज्यादा है किससे, R1 से। तो एक बात ये कि जो रेडियस और आपके पास में n के बीच में क्या है कि n ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा है, और n ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, कम हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। तो न्यूमेरिकल क्या, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कि आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। इट मीन्स आपके पास में जेड की वैल्यू तो क्या हो गई, 1। वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, 2.18 इंटू में 10⁶6 इंटू में जेड अपॉन में एन मीटर पर सेकंड। अगर आप मीटर पर सेकंड लेते हैं कितनी आ जाएगी, 10⁶6। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन की आपके पास में वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो पुट कर दो 2.18 इंटू 10⁶6। जेड तो क्या है, सेम है हाइड्रोजन, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1। फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपके पास में v1 कितना आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा, क्या आएगा,
क्या आ जाएगा बेटा 2.18 इंटू में 10⁻⁶। अच्छा V2 कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ पर अब की बार n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इस फार्मूले n की जगह कितना पुट कर दोगे 2, और z की जगह वो तो हाइड्रोजन एटम की वैल्यू तो सेम ही देगी, कितना आएगा 1। तो क्या आ जाएगा 2.18 इंटू में 10⁻⁶ इंटू 1/2। जब 2 को इससे डिवाइड करोगे आप तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1.09 इंटू में 10⁻⁶, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो आप 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे बेटा 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 1.09 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब यदि आप थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना चाहो तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू में, ठीक है, जेड की जगह तो हाइड्रोजन एटम तो 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि अब की बार ऑर्बिट कौन सा है थर्ड है। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे 2.18 को तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा 0.72 इंटू में 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब आप फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालना चाहो, फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या आएगा 2.18 इंटू में 10⁻⁶, और जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन एटम लिए 1, और एन कौन सा ऑर्बिट कौन सा आपके पास में 4, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 4। जब आप 4 को डिवाइड करोगे 2.18 से तो क्या आ जाएगा 0.54 इंटू में 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, कंसिडर, आपके पास में कंसिडर, ठीक है, Bohr theory of hydrogen atom, the magnitude of angular momentum, orbit radius and velocity of the electron in the nth energy state in a hydrogen atom are L, R and V respectively। कहता है कि बोर थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम मतलब L, ऑर्बिट रेडियस मतलब R एंड वेलोसिटी मतलब V, लिख भी रखा आपके पास में, रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है कब, इफ प्रोडक्ट ऑफ वी आर एंड एल, ये डायरेक्टली क्वेश्चन लो किसके एन की पावर एक्स के। तो सॉल्यूशन, तो हमें गिवन क्या है कि जो हमें वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम, इन तीनों का प्रोडक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके एन की पावर एक्स के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो देखो वेलोसिटी में क्या होता है आपके पास में, इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड बाई एन के, तो वेलोसिटी क्या लिख दोगे जेड बाई एन। रेडियस में क्या होता है आपके पास में एन स्क्वायर बाई जेड। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, ठीक है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एन एच अपॉन में 2 पाई, तो वहाँ पे सिर्फ क्या बचता है आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है एन। अब जो चीज कटती है उसको काट दो बेटा यहाँ से, ठीक है। तो क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है, जेड से जेड कट गया, ठीक है, और एक एन से आपके पास में एन कट गया। अब जो चीज बचा क्या, एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके एन की पावर एक्स के, एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके एन की पावर एक्स के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, तो हमें एक्स ही फाइंड आउट करना था, और यहाँ से आपके पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 पॉजिटिव। वेलोसिटी निकालनी थर्ड ऑर्बिट है किसके लिए, ठीक है, लिथियम के लिए। तो बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी निकालने का 2.18 इंटू में 10⁻⁶ जेड अपॉन में एन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए जेड, जेड मतलब क्या दे रखा है लिथियम, तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3। एन की वैल्यू क्या होगी थर्ड ऑर्बिट दे रखा है, तो मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 आ गई। अब पुट कर दो इसके अंदर, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.18 इंटू में 10⁻⁶ इंटू 3/3, तो 3/3 से कट जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच गया 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा एज इट इज। तो V3 आपके पास में क्या आ गया बेटा 2.18 इंटू में 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2.18 इंटू में 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है बेटा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है बेटा द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। एक इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर पूरा करता है, कितना चक्कर पूरा करता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितना चक्कर पूरा करता है इलेक्ट्रॉन अपना, उसको क्या कहते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो डिस्टेंस कवर मतलब भाई
कितना 2 पाई आर, एक सर्कल पूरा करता है स्क्वायर का, तो क्या होगा आपके पास में 2 पाई आर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना, एक, 1, मानो 1 सेकंड में करता है आपके पास में, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि एक में कितना करेगा वो 1 में 2 पाई आर, मान लो उसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है वो, v स्पीड से कर रहा है, वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में v में 2 पाई आर। और बेटा ये v में 2 पाई आर, इसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, एफ से, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, एफ से। तो नंबर ऑफ, ये क्या v/2 पाई आर क्या है, कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1 सेकंड, कि आपके पास v/2 पाई आर क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड। ठीक है, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, एफ से। एफ क्या आपके पास में, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और फॉर nth ऑर्बिट के लिए करना तो क्या लिख देंगे इसको, एफ एन इज इक्वल टू वी एन अपॉन में 2 पाई आर एन। तो किसके लिए हो जाएगी हमारे पास, फॉर nth ऑर्बिट। अब यहाँ से हम, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो वेलोसिटी हमने निकाल रखी है, पुट कर देंगे, कितनी क्या आती है भाई, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड अपॉन में एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 पाई, तो 2 की जगह 2 पाई की जगह 3.14, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए हमने वैल्यू पहले से ही निकाल चुके हैं, वो कितनी है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन में जेड। अब इसको क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको सब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू में जेड अपॉन में एन इंटू में जेड अपॉन में एन का स्क्वायर। ठीक है, अभी जेड जेड इंटू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर, एन इंटू में एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन का क्यूब। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आपके पास में किसके बराबर आ गई, 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में n3, और इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। अब देखो बेटा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन मेक अराउंड द न्यूक्लियस। आपसे दो चीजें पूछी इस क्वेश्चन में, एक तो क्या कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है आपके पास में, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन समझ गए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी बेटा। तो सबसे पहले क्या करोगे, वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है आपके पास में, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू में जेड अपॉन में एन। ठीक है, जेड अपॉन में एन, तो आपके पास में यहाँ से, ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 1, और एन कितना दे रखा है, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 3। पुट कर दो इसके अंदर, 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.72 इंटू में 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब बात आई कि इसकी बेटा ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्या है, 6.6 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन में n3। पुट कर देंगे इसके अंदर, ये हमारा फार्मूला होगा बेटा। ठीक है, इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे देखो 6.6 इंटू 10⁻15 जेड, जेड क्या मतलब हाइड्रोजन एटम, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1। एन, एन क्या दे रखा है, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिटल में एन की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ लिख देंगे 6.6 इंटू 10⁻15 अपॉन में 27। जब इसको हम सोल्व करेंगे बेटा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.244 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2.4 इंटू में 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फॉर वन कंप्लीट साइकिल और रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि आपके पास में टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होगा आपके पास में किसका, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ किसका हो जाएगा, टाइम पीरियड यहाँ में ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1 अपॉन में एफ एन। एफ एन क्या आपके पास में, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो अभी आपने उसकी वैल्यू निकाली, पुट कर दो बेटा, एफ एन की जगह तो पुट कर दो कितनी, 6.6 इंटू में 10⁻15 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन का क्यूब।
जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो Tn मतलब टाइम पीरियड फॉर nth इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1.5 इंटू में 10⁻⁻16 इंटू में, अगर ये टर्म भी उल्टी हो जाएगी बेटा आपके पास में रेसिप्रोकल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा n³/z²। और सेकंड यूनिट थी इसकी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू में n³/z²। ठीक है। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल दे रखा है बेटा। न्यूमेरिकल क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 पॉजिटिव। आपको रेशियो निकालना है टाइम पीरियड में, ठीक है। सेकंड और सेकंड किसके लिए, हीलियम के लिए, फोर्थ ऑर्बिट किसका दे रखा है, लिथियम के लिए। तो टाइम पीरियड हीलियम का कितना दे रखा है, जेड की वैल्यू कितनी होती है 2। तो टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास में, जो अभी फार्मूला निकाल उसमें पुट कर दो बेटा 1.5 इंटू में 10⁻⁻16, ठीक है। और फार्मूला क्या था आपके पास में, जेड का क्यूब, ठीक है, सॉरी एन का क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, एन का क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर पुट कर दो। तो एन क्या है हमारे पास, देखो हीलियम कौन से में दे रखा है सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट में एन की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 का क्यूब, ठीक है, अपॉन में जेड का स्क्वायर, तो जेड कितना है हीलियम का 2, 2 का स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक पावर तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2⁻1। अब आ जाओ नीचे वाले पे, ठीक है, लिथियम वाले पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 4, ठीक है। तो आपके पास में लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है थर्ड बेटा, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है थर्ड, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ देखो पुट करो 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू में एन की वैल्यू क्या दे रखी है, फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट दे रखी है, तो मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 4, 4 का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है, अपॉन में जेड का स्क्वायर। तो जेड कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो इसको सोल्व कर लो बेटा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 का करेंगे तो ये आपके पास में ऊपर 2 बच रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 इंटू में 4 इंटू में 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 2, और 14 इंटू में 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू द 32, और ये 3 का करें कितना आ जाएगा आपके पास में 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 9/32। तो आपके पास में रेशियो क्या आ गया 9/32 आ गया। अब बात आती है बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो लेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई, ठीक है, टोटल एनर्जी किसके बराबर मान लिया आपने ई के। तो इट इज द सम ऑफ ये एनर्जी क्या होगी आपके पास में, सम होगी आपके पास में किसकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की। तो एनर्जी सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये आपके पास में क्या बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों तरफ, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये किस स्पीड से कर रहा है कि वेलोसिटी v स्पीड से इसको क्या कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी का अर्थ इसकी क्या होगी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी आपके पास में हाफ mv²। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा, और डिस्टेंस कितनी है r, तो ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट भी करोगे तो आपका क्या लग रहा होगा इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होगी आपके पास में, क्या होती है k(q1q2) अपॉन में r, k(q1q2) अपॉन में r, ठीक है। तो बेटा और हमारे पास एनर्जी सम किसका है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ mv² प्लस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -k(q1q2) अपॉन में r। अब वो ये माइनस क्या है बेटा, माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है, माइनस। चलो इसको थोड़ा सोल्व करके बताएंगे आगे अभी। तो आपके पास में क्या है कि ई एन मतलब टोटल एनर्जी, एन एस के लिए निकालने, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ mv², के Q1 क्या आपके पास में प्लस का जेड ई, ठीक है। मतलब एक तो क्या है कि भाई आपके पास में Q1 क्या है प्रोटॉन है, और एटॉमिक नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ई क्या है चार्ज है आपके पास में, Q2 क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये किसका है प्रोटॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है नेगेटिव चार्ज।
तो नेगेटिव हमने पहले ही यहाँ लिख दिया है, तो अपॉन में r। ठीक है, अब बेटा आपको निकालनी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट क्या आएगी। तो आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होता है एम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर पाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर पाता है बेटा, रिवॉल्व कर पाता है। तो ये एनर्जी की बात की थी ऊपर, ये अब किसकी बात करें, फोर्स की। तो यहाँ यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसको बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कौन करता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बराबर होंगे दोनों, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व कर पाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब देखो बेटा, मेरे को यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो मैं अब इससे निकाल लूंगा। तो यहाँ क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर है। ठीक है, सबसे पहले के वन क्यू टू आर स्क्वायर के लिए, तो क्यू वन तो क्या आपके पास में जेड ई होता है बेटा। ठीक है, अब वो पता ही, अभी अपने ऊपर भी लिखा है कि क्यू वन तो क्या आपके पास में जेड ई, मतलब प्रोटॉन क्यू, जेड क्या है, कोई भी एटॉमिक नंबर, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। क्यू टू क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई और क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ क्या लिख दिया, क्यू वन क्यू टू यहाँ क्या लिख सकते हैं, जेड ई का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। अब बात आती है कि देखो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, 1/2 से दोनों साइड क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 1/2, इधर भी क्या 1/2। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आ गया, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अब देखो, तो हमारे पास फार्मूला क्या था, एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो मैंने क्या निकाल लिया कि हाफ एम स्क्वायर किसके बराबर निकाल लिया, हाफ इंटू में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। अब इस हाफ एम स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या कर दूं बेटा, मैं पुट कर दूंगा, तो पुट कर दिया। तो क्या कर दिया बेटा, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। देखो प्लस के हाफ में से माइनस का, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर चला गया, तो बेटा आपके पास में टर्म क्या बचेगी, माइनस की हाफ बच जाएगी। तो क्या बचा आपके पास में, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये क्या, ये किसकी टर्म थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या थी आपके पास में, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या आ गया आपके पास में, टोटल एनर्जी। अब इनकी मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, ठीक है, देखो ये क्या आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी है। सिर्फ चार्ज प्लस माइनस नहीं देखना आपके पास में, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ये इतना है, माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो मैंने कहा कि वही प्लस माइनस नहीं देखना, मैग्नीट्यूड देखना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, टोटल एनर्जी के। ठीक है, अब इससे रिलेट करो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी से, तो क्या होगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, लेकिन यहाँ कितना है, 1/2। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है किसके बराबर है, हाफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, जो आपकी आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों बराबर हैं किसके, टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, हाफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। इट मीन्स टोटल एनर्जी भी बराबर होगी आपके पास में किसके, हाफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी के क्या होगी बेटा, बराबर होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास बेटा रिजल्ट क्या आ गया कि एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, एन एफ के लिए माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर एन। अब इसको रेडियस की टर्म में भी निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, तो रेडियस की टर्म में निकाल, आर एन क्या होता है आपके पास में, एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब इस आर एन की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर दो बेटा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये फोर्थ टर्म इसको ऊपर ले जाओ बेटा। ठीक है, ऊपर ले गए बेटा, तो आपके पास में क्या हुआ देखो, के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एस स्क्वायर। अब जो इसमें जो टर्म थी बेटा, तो क्या क्या थी देखो, 2 बार के टाइम तो के का स्क्वायर होगा, 2 जेड है तो जेड का स्क्वायर हो गया आपके पास, एक की पावर स्क्वायर, एक की स्क्वायर कितनी होगी, की पावर 4 हो गई।
और नीचे एज इट इज। तो एनर्जी ऑफ क्या आगे टोटल एनर्जी आपके पास में क्या आ जाएगी एन एस के लिए माइनस का 1/2 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर और एच का स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास क्या आ गई टोटल एनर्जी। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा टोटल एनर्जी आ गई। अब एनर्जी को अलग अलग यूनिट में लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, किसको छोड़कर सिर्फ जेड और एन को छोड़कर कांस्टेंट है सारे को वैल्यू पुट करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में निकालना चाहूँ तो एनर्जी क्या आ जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू किस में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अगर मेरे को वैल्यू किस में चाहिए किलो क्लोरी पर मोल में, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में एनर्जी की माइनस का 313.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू किस में है किलो क्लोरी पर मोल में। ठीक है, यदि मेरे पास इसमें चाहिए मेरे को एनर्जी किलो जूल पर मोल में, तो क्या आ जाएगी -1312। ठीक है, इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू किस में आ जाएगी बेटा किलो जूल पर मोल में। तो आपको ये याद होनी चाहिए बेटा कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, किलो क्लोरी पर मोल में कितनी होती है, किलो जूल पर मोल में कितनी होती है। तो ये सारी एनर्जी की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा याद रखनी पड़ेगी, जो कि आपको किस में काम आएंगे न्यूमेरिकल पार्ट में काम आएंगे। ठीक है, और वैसे भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव में भी ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। थैंक्स।